हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग देखने वाले हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ए मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। तो इस चीज को समझ लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया, मेटल पाइप बोला गया। मतलब ये पाइप है, देखिए ये क्या है, एक पाइप है। तो अब इस पाइप में क्या हो जा रहा है कि ये जो अंदर का जो सरफेस है ना, ये पकड़ के चलिए, इसका अंदर का सरफेस है, ठीक है। ये अंदर का सरफेस का डायमीटर यहाँ पे दिया गया है, कितना, अंदर का सरफेस का जो डायमीटर है, अगर एक लाइन में यहाँ पे टान दूं तो ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर आउटर डायमीटर, अब आउटर डायमीटर क्या होगा, आउटर डायमीटर मतलब ये पूरा लेंथ अगर हम लोग ले लेते हैं तो दिस इज द आउटर डायमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका आउटर डायमीटर। तो ये जो आउटर डायमीटर दिया गया है ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं एक बार फिर से इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि सारा क्वेश्चन जो है इसी में बेस है, ठीक है। देखिए एक पाइप का अंदर का पार्ट, तो अगर हम लोग यहां से लेके यहां तक पकड़ेंगे तो यहां से हम लोग को जो रेडियस मिलेगा ना, ये रेडियस जो होगा ये इनर सरफेस का होगा। ये किसका होगा, इनर सरफेस का। और ये जो पूरा यहां से लेके अगर मैं यहां तक जाऊं, सेंटर तक जाऊं, और इसको मैं अगर आर पकड़ता हूं, रेडियस ये आर कर देता हूं 1, इसको 2 कर देता हूं, तो अब ये जो रेडियस होगा ये किसका होगा, ये आउटर सरफेस का होगा। ये किसका होगा, ये आउटर का होगा। और ये किसका होगा, ये इनर का होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर ये डायमीटर दिया है, ठीक है। मैं रेडियस का बात कर रहा था अभी। तो ये डायमीटर दिया गया है कितना, अंदर का 4 सेंटीमीटर और बाहर का 4.4 सेंटीमीटर। ओके, कोई बात नहीं है। अब यहां तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोगों को करना क्या है, तो 1 बाय 1 निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट R1, let R1 let R1 be the radius, radius, radius of inner surface। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, इनर सरफेस ऑफ मेटल पाइप, ऐसा करके मैं लिख देता हूं। इनर सरफेस का जो रेडियस है उसको हम लोग क्या पकड़ के चल रहे हैं, R1 पकड़ के चल रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूं कि तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2। क्योंकि डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो R1 क्या मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब रेडियस कितना मिल गया हम लोगों को, 2 सेंटीमीटर। तो अब इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, अंदर का कर्व सरफेस एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वही लिखना है आपको। बस रेडियस का फर्क हो जाएगा। क्या फर्क होगा, मतलब रेडियस का फर्क हो जाएगा। मतलब अभी जो रेडियस है, इसका रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक है ना, जिसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2 सेंटीमीटर, ये पुट करना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2πr1h हो जाएगा। जिसका मतलब 2 पाई का वैल्यू 22/7, R1 हम लोगों ने निकाला था 2, और H क्या था, H के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए, क्या किए थे ना, ये है जो लॉन्ग जो है ना, मतलब ये पाइप जो लेंथ है इसका, यही क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए, AH हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और हाइट इज इक्वल टू कितना है, 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं H इज इक्वल टू कितना है, 77 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा 77 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पे इसको इसके साथ मैं काट दूं तो 11 हो जाएगा। और इस सब को आप इंटू कर देंगे ना जब, मतलब कि 2 को 22 के साथ में, फिर 2 के साथ में, और फिर 11 के साथ में, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा।
ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली में 77 सेंटीमीटर नहीं लिख के यहाँ पे एक ब्रैकेट देके इसको मैं स्क्वायर में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आप एक बार इसको इंटू करके देख लीजिएगा इतना नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एरिया जो निकला किसका निकल गया, इनर सरफेस मतलब अंदर का सरफेस का निकल गया। फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये है इनर सरफेस, अंदर का पाइप का सरफेस का भी हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ओके, पॉज करके मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सेम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे मैं सेम फिर से अगर लिख दूं तो लेट R2 be the radius of outer curve surface area, आउटर पार्ट लिख देते हैं, आउटर लिख देते हैं, छोड़िए ना, आउटर में लिख के छोड़ देता हूँ, है ना। R2 बी द रेडियस ऑफ आउटर, है ना। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को R2 का वैल्यू निकालना है, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, मतलब 4.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा हम लोग को। और यहाँ पे भी h कितना है, 77 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है भैया, 2 पाई, यहाँ पे r क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, h। अब यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं 2 इंटू कितना लिखना है, 22/7 इंटू r का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.2 और उसके बाद h का वैल्यू क्या है 77 इंटू, और यहाँ ब्रैकेट देके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और ये सारा को अगर आप इंटू करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या निकाल लिए, अब हम लोग ये बाहर का जो सरफेस था पूरा वो निकाल दिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग बीट 3 देखेंगे जिसमें हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीज आएगा, देखिए इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इक्वल टू इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, मैं इसको छोटा से लिख दे रहा हूं, आई दे देता हूं, हाँ, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो निकाले थे इसका वैल्यू, ये जो निकाले थे इसका वैल्यू। ठीक है, और साथ ही साथ हमको किसका एरिया चाहिए, हमको ये वाला पार्ट का एरिया भी चाहिए, ये वाला पार्ट जो पूरा जो बच रहा है इसका भी चाहिए। ठीक है, पाइप का, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए अगर एक बड़ा सर्कल में बनाऊं और उसके अंदर में एक छोटा सर्कल है और ये छोटा सर्कल में काट के निकाल दूं तो बचेगा क्या, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाई R2 का स्क्वायर बड़ा सर्कल का एरिया निकालेंगे और फिर पाई R1 का स्क्वायर छोटा सर्कल का एरिया निकालेंगे और बड़ा सर्कल का एरिया से छोटा सर्कल का एरिया को घटा देंगे तो हम लोगों को ये वाला पार्ट मिल जाएगा। इसी को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 बार यहाँ पे आपका पाई आ रहा है तो ये आपका पाई आ गया, और उसके बाद अंदर में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आप हम लोग के पास में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बचेगा। अब क्योंकि ये दो पार्ट है, देखिए नीचे में भी तो इस प्रकार से होगा ना, नीचे में भी इस प्रकार से हम लोगों के पास एक अवेलेबल रहेगा पार्ट। ठीक है, वो मैं बना नहीं पा रहा हूं मगर मैं समझा रहा हूं, जैसे ये ऊपर का पार्ट है उसी प्रकार नीचे का भी सेम पार्ट होगा। तो ये हमको कितना चाहिए रहेगा, 2 चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस के बाद मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 2 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए जो जो वैल्यू हमारे पास है वो सारा को पुट कर देना है बस। जैसे कि इनर कर्व सरफेस एरिया जो था, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या निकला था, 968 निकला था। आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या निकला था, 1064.8 निकला था। उसके बाद रेस्ट ऑफ द यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का क्या हो जाएगा, 22/7 और R2 मतलब कि क्या होगा यहाँ पे आपका R2 क्या निकाले थे हम लोग, 2.2, ये हो जाएगा आपका 2.2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 2038.08 सेंट, और ये तो सेंटीमीटर में है इसका सारा चीज, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ये आपका टोटल सरफेस एरिया, इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। और मेरा ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।